और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। यूपी में इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा नहीं निकालेगा कांवड़ संघ। सरकार से बातचीत के बाद संघ का ये फैसला, कोरोना महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। थर्ड वेव की आशंका के मद्देनजर लगातार दबाव बन रहा था, लेकिन ये बातचीत सरकार की ओर से जो की गई थी वो बातचीत ने अपना असर दिखाया है। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत, आखिरकार मान ही गया कांवड़ संघ? बिल्कुल, कांवड़ संघ को मनाने की बड़ी कोशिश चल रही थी और मुख्यमंत्री ने खुद कांवड़ संघ के कुछ पदाधिकारियों से बात की थी 9 जुलाई को। और जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और अगर करते हैं तो हरिद्वार से टैंकर से गंगा जल लाएं और अपने बॉर्डर पे दें और नजदीक के जो शिव मंदिर है वहां पर वो जो शिव भक्त है वो जलाभिषेक करें। लेकिन मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ साथ एसीएस होम अवनीश अवस्थी को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने जिले स्तर पर जितने भी कांवड़ संघ थे उनसे बात की जिलाधिकारियों के माध्यम से और अंत में अब कांवड़ संघ ने ये फैसला किया है कि जो जीने का मौलिक अधिकार है, यानी सबसे ऊपर सर्वोपरि जीवन है, उसको देखते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया। यानी 25 जुलाई से जो उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही थी कांवड़ यात्रा, उस पर पूर्ण विराम लग गया और कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए कहीं न कहीं जो तैयारी है वो इस बात को लेकर है कि कम से कम लोगों का जीवन बचाया जाए और सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था, जिसके बाद सरकार के महाधिवक्ता ने कहा था कि एक बार हम इस पर सरकार से बातचीत कर लें और फिर अपना जवाब दाखिल करेंगे। केंद्र सरकार ने भी अपने हलफनामे में यही बात कही थी। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पहल थी, जो उन्होंने 2 अपने बड़े अफसरों को लगाया था, यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि जिले स्तर पर सभी कांवड़ संघों से बात करें और उनको इस बात के लिए राजी करें कि वो अपनी यात्रा को रद्द कर दें, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त होते हैं। अगर सरकार सीधे फैसला लेती तो कहीं न कहीं इसके नाराजगी का भी असर उठाना पड़ता। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पहल की थी उसमें सफलता मिली। कांवड़ संघ ने खुद इस बात को कह दिया कि अब वो इस यात्रा को नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन बचाना सबसे बड़ी बात है सर्वोपरि, और अब 25 जुलाई से होने वाली कांवड़ यात्रा नहीं होगी। अपर्णा। अजीत, वाकई चुनावी वक्त नजदीक है तो ऐसे में सरकार की ओर तरफ से सीधे तौर पर ये फैसला नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब जब कांवड़ संघ ने खुद ही ये फैसला ले लिया है और हम सुबह से ही देख रहे हैं कि इस तरह से पहले वाराणसी में काफी जो कांवड़ संघ थे उनकी तरफ से ये लेटर दिया गया कि वो इस बार कांवड़ यात्रा नहीं निकालेंगे, तो ये फैसला ऐसे वक्त में राहत भरा है जब थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। हर तरफ से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव से हम बच नहीं सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, जब ये था कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा होगी अपना, तब उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये सिर्फ सिंबॉलिक यात्रा होगी और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई थी कि हर जिले में सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस फार्मूले को अपनाया जाए, जो कैंप लगाए जाए। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह की स्थितियां बदल रही है, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि स्थिति बिगड़ रही है, जो WHO था उसने चेतावनी दी। उसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि बात की जाए और जो लोग शिव भक्त हैं शिव भक्तों से बात की जाए कि जिस तरह से समस्या है, मानव जीवन को बचाना है, जीवन भी बचाना और जीविका को भी बचाना, उस फार्मूले पर योगी आदित्यनाथ ने काम किया और उनके बड़े अफसरों ने इसको सार्थक साबित किया। और आज कांवड़ संघ के ऐलान के बाद सरकार ने भी राहत की सांस ली और उत्तर प्रदेश के आसपास के जो प्रदेश है वहां के लोगों ने सांस ली, क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है तो कोरोना का डर बढ़ता है, खतरा और बढ़ जाता है। जीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब देखते हैं खबर, एक मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। लखनऊ के मलियाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान से मुलाकात की। इस दौरान कलीमुल्लाह ने अखिलेश यादव को 2 किलो तक के आम दिखाए। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में सरकार दवाएं मुहैया नहीं करा सकी और लोगों के हालात बद से बदतर हो गए। अखिलेश ने आगे कहा कि किसानों को लेकर भी बीजेपी सरकार की नीयत साफ नहीं है। यहाँ के जितने भी किसान हैं उसी कारोबार पे पूरा काम करते हैं। इधर कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है और जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए किसानों को, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही। दवाइयों में मिलावट, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दवाइयों में मिलावट बढ़ी है। आम को लेकर के जो सरकार को मदद करनी चाहिए, फल पट्टी है तो जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सरकार नहीं दे पा रही है। 2022 को देखते हुए यूपी में सियासत गर्म है। अखिलेश यादव मलियाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान से भी मुलाकात की। अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, 6 महीने जी जान लड़ाकर काम करें, 2022 के चुनाव में हमें अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से कांग्रेस के लोगों ने ही यूपी की जनता के सवाल उठाए हैं, जनता की मदद की है। कोरोना काल में खुद की परवाह किए बिना कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के लिए काम करता रहा।
प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि सभी 24 घंटे काम करें। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आज से चुनाव तक 24 घंटे काम करने का अपना लक्ष्य बनाइए। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि हमारा संगठन न्याय पंचायत स्तर तक पहुंच चुका है, इसे ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाना है। AIMIM चाहे लाख मना करे, लेकिन उनके ऊपर बीजेपी की बी टीम वाले आरोप लगने बंद नहीं होते। इस बार लखनऊ के मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। मुनव्वर राणा ने कहा कि ओवैसी बीजेपी से मिले हुए हैं, यूपी के मुसलमान समझ जाएं तो बेहतर होगा। सीएम योगी का नाम लेते हुए मुनव्वर राणा ने कहा कि अगर मुस्लिम नहीं समझे तो योगी फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यही नहीं, मुनव्वर राणा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर योगी दोबारा सीएम बन गए तो वो यूपी ही छोड़ देंगे। तो ये ओवैसी की और भाजपा की हमेशा से नूरा कुश्ती रही है, वही हुआ भी। लेकिन वो बिहार समझ रहे हैं, यही समझ के बंगाल गए थे। बंगाल जाने के बाद उनका जो अंजाम हुआ तो उससे यूपी के मुसलमानों को खासतौर पे सबक लेना चाहिए। सीधे तौर पर समझे तो मुनव्वर राणा यहाँ AIMIM को वोट काटने वाली पार्टी बता रहे हैं। मुनव्वर राणा ने इस दौरान ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की मिली भगत है। धर्मांतरण की साजिश मामले में यूपी ATS का एक्शन लगातार जारी है। यूपी ATS ने अब धर्मांतरण मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों पर मुख्य आरोपी उमर गौतम के साथ शामिल होने का आरोप है। ATS ने महाराष्ट्र के नागपुर से इन तीनों की गिरफ्तारी की है। तीनों आरोपी लखनऊ लाए जा रहे हैं। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण के संबंध में एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया गया था, जिसमें कुल 5 लोग पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं। उसी के क्रम में इनके 3 अन्य साथियों, जिनका नाम क्रमशः प्रकाश कांवरे उर्फ एडम, कौसर आलम व डॉक्टर अरसलान उर्फ भूप्रिय बंदो को महाराष्ट्र के नागपुर से दिनांक 16/7/21 को देर रात्रि में गिरफ्तार किया गया। धर्मांतरण के इस मामले में यूपी ATS अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हाल ही में सलाउद्दीन नाम के आरोपी की गुजरात से भी गिरफ्तारी हुई थी। आगरा के मरनापुरम गोल्ड ऑफिस में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई, लेकिन लूट के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने एतमादपुर थाना इलाके में डकैती करके भाग रहे बदमाशों को घेर लिया। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाशों की मौत हो गई। ये बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। आगरा पुलिस ने महज 3 घंटे में मुठभेड़ कर बदमाशों को ढेर कर दिया। जैसे ही पुलिस ने शटर उठाया, इन्होंने वहाँ फायर खोल दिया पुलिस पे। फिर आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें बदमाशों को गोली लगी। इनको वहाँ से शिफ्ट किया गया CHC खंडारी में, एतमादपुर में, और इनका इलाज वहाँ किया गया। थोड़ी देर इलाज चलता रहा। जब डॉक्टरों से ये लगा कि ये सकम कर रहे हैं इंजरी के लिए, तो उनको SN मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया और यहाँ उनकी डेथ हो गई। जो उनके पास से सामान मिला है वो लगभग 50% के आसपास रिकवरी है। कोई 7.5-8 किलो उसका जो सोना है वो मिल गया है और 1.25 लाख रुपए के करीब 1.5 लाख के आसपास का कैश मिला है। बता दें कि आज दोपहर करीब 2 बजे मन्नापुरम गोल्ड ऑफिस में कर्मचारियों को बंधक बनाकर 17 किलो सोने के जेवरात और 5 लाख रुपए कैश लूट लिए गए थे। लूट की CCTV तस्वीरें भी सामने आई थी। कन्नौज पुलिस ने अपहरण कांड में एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अपहरण की साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड और सरकारी गाड़ी के ड्राइवर को दबोच लिया। दरअसल नोएडा की कंपनी के इंजीनियर ने एजेंट की सूचना पर शातिरों के साथ मिलकर अपहरण कांड को अंजाम दिया था। अपहरण कांड में सरकारी अफसर की बोलेरो का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर नीली बत्ती लगी हुई थी। इसमें जो मेन अभियुक्त थे 2 और गिरफ्तार हो गए हैं। उसमें एक पंकज राठौर है। पंकज राठौर बेसिकली ये गाड़ी चलाता है और ये एक हरदोई में पोस्टेड एक सरकारी अधिकारी का ये प्राइवेट ड्राइवर है। और इसकी जो गाड़ी है बोलेरो, ये मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें आगे पीछे टैग लगा हुआ था।
नोएडा से छुट्टी पर अपने घर लौटे इंजीनियर सुमित ने अपहरण की साजिश रची थी। गुरसहायगंज के कामिल ने अपहरणकर्ताओं का एजेंट बनकर उन्हें खाद व्यापारी विकास की सारी जानकारी दी। सरकारी अफसर के संविदा ड्राइवर पंकज को मोटी रकम का लालच देकर उसने शामिल किया था। उत्तर प्रदेश सरकार और नीली बत्ती लगी बोलेरो का अपहरण कर भागने में बतौर ढाल इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने व्यापारी को भी सकुशल बरामद कर लिया है। पीएम मोदी ने हिल स्टेशंस पर बढ़ती भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की, तो इसका असर उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। वीकेंड पर प्रशासन की सख्ती का असर उत्तराखंड में दिख रहा है। मसूरी में 2 पहिया वाहनों को एंट्री नहीं दी जा रही है। वहीं आसारोड़ी चेक पोस्ट पर भी फर्जी RT-PCR रिपोर्ट के मामले पकड़े गए हैं। चेक पोस्ट पर 2 टीमें बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग कर रही है। आज 10 लोग फर्जी रिपोर्ट के साथ पकड़े गए। मसूरी की तरह नैनीताल में भी सख्ती का असर इस वीकेंड पर दिखाई दे रहा है। शनिवार को पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई। मैम यहाँ पे सुबह 6 समथिंग 15 से 20 लोग अभी आ चुके हैं फर्जी वाले। हम यहाँ पे ऐसा होता है कि जो हमारे पास रिपोर्ट होती है उसमें एक QR कोड होता है जो ICMR के अनुसार जो गवर्नमेंट साइट पर चढ़ने के बाद आता है, तो हम उसी को स्कैन करते हैं। मैम अभी तो हम आए हैं और आते ही हम क्यू में लग गए हैं, लेकिन जिस तरीके से हमें यहाँ पे डाइवर्ट किया है, आई थिंक एक पहले भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल आके सीमा पे नहीं होना चाहिए। शहर में 3 स्थानों पर पर्यटकों की कोविड जांच की जा रही है। पिछले दिनों में 2 पर्यटक पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद नियम और सख्त किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर जेवर एयरपोर्ट को लेकर प्रेजेंटेशन देखा। इस दौरान यूपी सरकार और काम करने वाली एजेंसी के साथ लीज और शेयर एग्रीमेंट भी हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के बावजूद जेवर एयरपोर्ट का काम जारी है। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। पहले जेवर एयरपोर्ट एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज तेजी से काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट एक सपना था, न केवल मेरठ कमिश्नरी के नागरिकों के लिए भी, तो उस क्षेत्र का जो सबसे आर्थिक रूप से विपन्न क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए भी। मुझे याद है जब हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के बारे में एक चर्चा प्रारंभ की थी, लोगों में एक सकारात्मक संदेश तो गया था। सीएम योगी ने कहा कि 4 साल पहले सिर्फ 4 एयरपोर्ट थे, लेकिन अब यूपी में 8 एयरपोर्ट है। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि मुझे खुशी है कि जेवर एयरपोर्ट का काम कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास में यह एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण अपील। देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने भी एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।